हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास साइंस की है। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 45 तक के प्रश्नों को लगाया था। आज हम इस क्लास में आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। आपका एग्ज़ाम यूपी आरओ का हो या फिर यूपी पीसीएस का हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो कोई नहीं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेरेफी ने की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग माता एवं पिता की पहचान करने एवं अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आनुवांशिक रोगों के निदान में भी किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। उपरोक्त सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समस्थानीय जैव उपचार विधि है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। बायोस्टिमुलेशन यह एक जैव उपचार विधि है और यह समस्थानीय इन सिटू के अंतर्गत आती है। देखिए, जैव उपचार विधि में जैविक रूप से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया है। बायोस्टिमुलेशन के द्वारा हम फसलों पर छिड़काव करके उसको स्वच्छ बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 48, विटामिन टोकोफेरोल के कारण मानव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? जनन क्षमता में कमी, बालों का झड़ना, सूखा रोग, रक्त क्षीणता। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। टोकोफेरोल विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। एबेसिसिक एसिड। प्रश्न नंबर देखिए, जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ये पीसीएस मंत्रा की है। टेस्ट सीरीज किसी की भी हो भैया, हमें तो अच्छे से प्रश्नों को लगाना है और याद करना है ताकि आरओई एग्ज़ाम हम निकाल सकें। चलिए, प्रश्न नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही सम्मिलित है। सस्तनी मूल रेस्पिरेटरी रूट्स राइजोफेरा। अधिपादप मूल एफिटिक रूट्स अमरबेल। स्वांगी कारक मूल एसमलेटरी रूट्स सिंगाड़ा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर सभी सही है, 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पर राइजोफेरा में सस्तनी मूल पाया जाता है, इस प्रकार आपको यहाँ पर समझना है। चलिए, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही सम्मिलित है। ब्लैक फुट रोग पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण के कारण। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। दोनों सम्मिलित नहीं है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक प्रदूषण की अधिकता के कारण होता है और इटाई रोग हम सभी जानते हैं यह है कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग करके उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाए जाते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। पायरेक्स कांच का उपयोग उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, अमोनियम क्लोराइड सूक्ष्म बैटरियों में प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट,
कीटाणुनाशक के रूप में सिलिकॉन कार्बाइड पेट्रोलियम शुद्धिकरण में कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। सिलिकॉन कार्बाइड पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो डी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 54 प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए राइट आंसर है मीथेन गैस। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से किस पदार्थ से सौर सेलों का निर्माण किया जाता है? सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, ए और बी दोनों, लेड सल्फाइड। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। इनका प्रयोग सौर सेलों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्राय किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 अल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल के उत्पादन में प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का खोना शामिल होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल नहीं होता है। हाइड्रोजन किस में जुड़ता है? अपचयन अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है। तीनों पॉइंट नीचे के सही है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है? प्राथमिक सेल का एक उदाहरण पूछा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राथमिक सेल के उदाहरण है ओल्टी सेल, लेकलांस सेल, डेनियल सेल। ऑप्शन ए राइट आंसर है निकिल लोअर सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 60 लगाते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है बी और सी दोनों है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों का डीएनए और राइबोसोम अपना होता है। प्रश्न नंबर 61 हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सत्य कथन है। यह लोह युक्त प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण हिमवर्णक एवं ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर क्या सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के संदर्भ में सभी पॉइंट सही हैं। प्रश्न नंबर 62 श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग एवं श्वसन रिस्पिरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो यहीं पर हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है जबकि श्वसन क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा पॉइंट सही है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके माध्यम से हम बाहर निकालते हैं। चलिए अब प्रश्न
चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 63, मनुष्य में क्रेबस चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेबस चक्र की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमाइलेज। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंसुलिन एक पाचन हार्मोन्स नहीं है। इंसुलिन का तो मुख्य कार्य शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, आप ये पॉइंट जानते हो। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 66, जो प्रश्न हमसे नहीं लग रहा है उसको आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एमाइलेज। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 68, वक्क में पथरी किडनी स्टोन के बनने का कारण है। डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक अम्ल, ये वक्क में पथरी के बनने का कारण है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है, आँख की पुतली का संकुचन, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। आँख की पुतली का संकुचन यह तो पैरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बस प्रश्न को ध्यान से देख लेना है, जब रिपीट होगा तो आंसर जो है लग जाएगा। मनुष्य के शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। प्रश्न नंबर 71, मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, मेडुला ओब्लांगेटा। जबकि आप अन्य पॉइंट देख सकते हो, जैसे कि सर्दी, गर्मी व पीड़ा के प्रति अनुक्रिया पर मस्तिष्क इस पर नियंत्रण करता है। चलिए प्रश्न नंबर 72, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 20 दांत। प्रश्न नंबर 73, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 74 लगाइए, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी धमनी, दोनों में से एक आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी शिरा इसके माध्यम से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एल्ब्यूमिन
प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसका निर्माण लीवर में होता है। प्रश्न नंबर 77, मानव रक्त में अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव होता है? अगर अम्लता बढ़ जाती है तो हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हृदय की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और यदि यहाँ पर अम्लता के स्थान पर क्या लिख देता? अक्षार्यता, ये वाला पॉइंट लिख देता, तब क्या होता? हृदय की गति घट जाती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम एवं हार्मोन दोनों स्रावित करती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंगनाशय ग्रंथि यह हार्मोन एवं एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। यह स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। तो यह भी सही पॉइंट है। वेसोप्रेसिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकता है। तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वेसोप्रेसिन हार्मोन यह धमनियों के संकुचन को प्रभावित करता है। जितना भी आ रहा है उतना ही यदि साथ के साथ याद करते हुए चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करती है। एरिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, लाइपेज सुक्रोज को ग्लूकोज में। सी ही यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। तो डी को देखिए, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यहाँ पर जो तीनों पॉइंट सही है उनको आप देख लीजिए। यदि हम लाइपेज की बात करें तो यह एमाल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदलता है। देखिए कितना डिफिकल्ट है। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कठिन था, परंतु प्रश्न भाई ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।